नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, हथियार बनाते रंगे हाथ धराया अपराधी। आधा दर्जन युवक ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के बैनर तले सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, आईजी बोले समन्वय से ही समाज होगा सुरक्षित। कपड़े के शौकीन लोगों के लिए खुला एसके फैशन, होलसेल रेट में मिल रहा ब्रांडेड वस्त्र। और दिल्ली की तर्ज पर भागलपुर में मिल रहा मुगलई बिरयानी। और अब समाचार विस्तार से। सावन के अंतिम सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बताते चले कि सावन के अंतिम सोमवारी को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल सहित आसपास के इलाके के शिव भक्त एवं कांवड़ियों ने अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही गंगा जल लेकर अजगैबीनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस पदाधिकारी सह थानाध्यक्ष प्रियरंजन के निर्देश पर पुलिस बल, महिला पुलिस बल के द्वारा लंबी लाइन लगाकर शिव भक्तों को पूजा अर्चना कराया गया। इस दौरान ग्राम रक्षा दल के कर्मी भी पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल के ड्रेस में मंदिर में तैनात होकर शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए लगे हुए देखे गए। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सभी जगहों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं अजगैबीनाथ मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी ने बताया कि सावन के अंतिम सोमवार का विशेष महत्व है। बाबा भोलेनाथ को गंगा जल, फूल, फल, द्रव्य चढ़ाने पर मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रीपन 10 नाम जूना अखाड़ा अजगैबीनाथ मठ सुल्तानगंज, अजगैबीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी। और श्रावण का अंतिम सोमवार 8वां, जैसे चौथा 4 सोमवार जो है मलमास का गया और चौथा ये है, तो 8वां सोमवार माना जा रहा। वो भी शुद्ध सोमवार है और प्रदोष का भी है और सोमवारी भी है और श्रावण का अंतिम सोमवार है। और प्रदोष होने के नाते ज़्यादा ही शुभ लोग मानते हैं और तमाम माताएं, बहनें और बेटियां जो हैं अपना सोमवारी व्रत वगैरह पूजा पाठ करती हैं। सुबह दिन है और इसके लेकर के जो है बाबा अजगैबीनाथ में भी अच्छी है और सुविधाएं भी ठीक है, प्रशासन भी लगा हुआ है और हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है। इधर सावन मास की अंतिम सोमवारी को लेकर भागलपुर जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। शहर के बूढ़ानाथ मंदिर, बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर, शिव शक्ति मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर का पट आम भक्तों के लिए सुबह 2 बजे से ही खोल दिया गया। आज के दिन भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर श्रद्धालु बड़े ही उत्साहित नजर आए। मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन थे। वहीं बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के पुजारी सुनील शुक्ला ने बताया कि आज के दिन बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ का संध्या में भव्य श्रृंगार और महाआरती की जाएगी। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ, पार्वती के अलावा भगवान गणेश, राम दरबार, भंडारी बाबा, बजरंग बली, दुर्गा माँ, काली माँ, माँ अन्नपूर्णा, माँ सरस्वती, राधा कृष्ण, माँ काली की प्रतिमाएं स्थापित है। ये सावन का आज लास्ट और 8वां सोमवारी, शुद्धि तिथि की ये चौथी सोमवारी है और आज बाबा की पूजा करने का विशेष फल कहा गया है। और आज सुबह पट बाबा का 2:30 बजे ही खुल गया और पट खुलने से पहले कम से कम 1000-2000 कंवरिया बाहर में थे खड़े और सुबह से बहुत ही कंवरिया ने आके जल चढ़ाया
सुबह अभी तक में आपका कम से कम 20,000 कमरिया ने सुबह से जल बाबा को अर्पण कर दिया। आज जो है ये पुरुषोत्तम मास की पितृदा एकादशी के बाद जो ये सोमवारी होती है, इसकी विशेष महत्व है कि इसमें हर पूजा करने वाले को जो श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिनको पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होगी। आज जो है बाबा का जो है बजरंगबली के रूप में उनका श्रृंगार होगा। भागलपुर के नौगछिया में एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया है। नौगछिया पुलिस ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जिसमें निर्मित एवं अर्धनिर्मित हथियार सहित हथियार बनाने के कई उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हथियार निर्माता एवं तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर नौगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि करचीरा गांव के राम ठाकुर के पुत्र मुकेश ठाकुर के घर छापेमारी की गई, जहां से रंगे हाथ अवैध हथियार निर्माण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मौके पर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित एवं निर्मित देशी कट्टा समेत कई अवैध हथियार बरामद की गई। बता दें कि हाल ही में एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया था, जिसका एक आरोपी जेल से बेल पर बाहर आया था और बाहर आने के बाद उसने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। सूचना के अनुसार एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर एक टीम बनाया गया, जिसमें एएलटीएफ प्रभारी, बजरा प्रभारी और एसएचओ खुद शामिल थे। कल 26 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि अभी हाल फिलहाल में मार्च में हम लोग मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किए थे। उसके एक एक्यूज थे जो जेल से बेल पर बाहर आए हैं और अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिए। सूचना के अनुसार एसपी साहब के निर्देशन में एक टीम बनाया गया, जिसमें एलटीएफ के प्रभारी जयप्रकाश पंडित थे और हमारे बजरा टीम के प्रभारी शिव प्रसाद रवानी थे, एसएचओ खुद थे। और हमारे निर्देशन में ये टीम रेड करने के गई। वहां पर हथियार बनाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसका नाम मुकेश ठाकुर है और मार्च में भी जेल गया था और जस्ट जेल से बाहर आया था। और उनके घर में ही यह फैक्ट्री चल रही थी, जिसको मिनी गन फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। उसमें बहुत सारा चीज अर्धनिर्मित चीजें हैं जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और हथियार बनाने के जितने जो ऑपरेटर्स हैं वो सामान मिले हैं। और इनके पास से जो हम लोगों ने जो रीड किया कि एक पूरी यूनिट के साथ एक बना रहे थे और दूसरा यूनिट ये छुपा के रखे थे, जमीन में गाड़ के रखे थे। उसका हमारे पास वीडियो भी है कि हम लोगों ने खोज के उसको प्लास्टिक के एक बड़ा सा जार में सारा सामान को रखे थे। सेकेंड वाला पार्ट कि अगर पहला वाला पार्ट हमारा पकड़ में आ जाता है तो फिर हम सेकेंड वाले से काम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हैबिचुअल है और ये लगातार जो है आर्म्स बनाते हैं और लोगों को सप्लाई करते हैं। यही हमारी सूचना थी और सूचना सत्य पाई गई है। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और जितना सारा सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं उनके पास से बरामद हुआ है। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के घाट रोड के रहने वाले निरंजन यादव के मकान में किराए पर रह रहे 4 युवकों और एक युवती को संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रविवार की शाम सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जोगसर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदमपुर घाट स्थित एक घर में एक लड़की को लाकर सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए जोगसर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चिन्हित घर में छापेमारी की गई, जहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ एक लड़के को गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से 4 लड़कों को हिरासत में ले लिया। डीएसपी ने बताया कि नाबालिग लड़की को घटनास्थल से रेस्क्यू किया गया और उसकी चिकित्सीय जांच कराई गई है। घटनास्थल से अनुसंधान के क्रम में सभी आवश्यक साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं। घटनास्थल से मोबाइल एवं लैपटॉप भी बरामद हुआ है। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि जोगसर थाने में सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत किया गया है एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इधर मकान मालिक ने बताया कि 10 दिन पहले ही छात्र ने रूम किराए पर लिया था। बस 3 को लड़का को लेकर चला गया। अभी एक लड़की थी। हमको इसका कोई जानकारी नहीं था। 10 दिन पहले विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाला लड़का था। अब अचानक आ जाए अगर जानकारी हमको रहता तो खुद उसको मारपीट के थचका कर देते। बस थाना लेके चला गया उसको।
भागलपुर के नाथनगर पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के द्वारा नागरिक अभिनंदन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन पुलिस महानिरीक्षक राजीव रंजन एवं पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के अध्यक्ष मोहम्मद इब्रार अंसारी, भवेश यादव, अशोक राय समेत अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान इलाके के सभी जनप्रतिनिधि समेत समिति के सदस्य ने आईजी का फूल माला, बुके एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस मौके पर आईजी राजीव रंजन ने कहा कि पुलिस विभाग के साथ हमेशा जनता का मधुर संबंध होना चाहिए। पुलिस जनता से दूरी बनाकर कभी भी सामाजिक सद्भाव इलाके में कायम नहीं कर सकती है। पुलिस जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि वह 2001 में भागलपुर में लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के पद पर थे। उसी समय पुलिस पब्लिक समन्वय समिति का गठन किया गया था, जो आज भी बरकरार है। इस बात की उन्हें बेहद खुशी है। इस मौके पर नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, नलमटिया ओपी के एसआई केशव चंद्र, विश्वविद्यालय ओपी प्रभारी मोहम्मद दिलशाद, तातारपुर थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान, एसआई राजीव रंजन, डॉक्टर अजय सिंह, जदयू के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती, अजय राय, तहसीन जियाउर रहमान, संजय कुमार यादव, नीलम देवी, अब्दुल करीम, जुम्मन अंसारी, हसनैन अंसारी, पार्षद मनीष यादव, पार्षद सोनी देवी, पार्षद प्रीति देवी, सैफुल्ला सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पुलिस विभाग जनता की सेवा के लिए और जनता को भी हमेशा पुलिस विभाग से सहयोग की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी पुलिस विभाग और जनता के बीच कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। यह कम्युनिकेशन गैप ना रहे और पुलिस और जनता में बहुत अच्छा समन्वय रहे, यह सोचकर जब मैं कभी भागलपुर में पदस्थापित था तो इस संगठन की स्थापना की गई थी। यह पुलिस पब्लिक समन्वय समिति था ताकि पुलिस और जनता के बीच बहुत बेहतर समन्वय हो और पुलिस जनता को सहयोग करे, जनता की सेवा करे और जनता पुलिस का सहयोग करे। तो यह समिति बहुत ही कारगर ढंग से पिछले कई सालों से काम करती आ रही है और इसके कारण आप देखेंगे कि यहाँ पिछले विगत कई वर्षों में जो पर्व त्यौहार है वो शांतिपूर्वक हुए। विधि व्यवस्था की समस्या में जनता का भरपूर सहयोग पुलिस को मिला। इस कार्यक्रम का स्पष्ट उद्देश्य है जब पुलिस विभाग जनता के साथ मिलकर काम करता है तो यकीनन समाज में एक शांति स्थापित होती है, अपराध में नियंत्रण होता है और ये भी एक संदेश है कि अगर पुलिस हमें गले लगाती है, जनता को गले लगाती है तो जनता भी आतुर रहती है उसे गले लगाने के लिए। आज सर का जो है बिल्कुल 10 बरस के बाद फिर हम लोगों ने उसी तरह गर्मजोशी के साथ इस सरजमीन पर स्वागत किए हैं, जिस सरजमीन पर सर ने पुलिस पब्लिक समन्वय समिति की स्थापना कर यहाँ पर शांति व्यवस्था, भाईचारा और सद्भावना कायम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते की खबर की ओर। रेशमी नगर भागलपुर शॉपिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। खास तौर पर अगर आप न्यू स्टाइल के कपड़े पहनना चाहते हैं तो आपके लिए ये जगह अच्छी है। यूं तो भागलपुर में कपड़ों के कई बाजार हैं, लेकिन आज हम आपको शहर के एक ऐसे थोक और खुदरा दुकान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है एसके फैशन। यह शॉप खास तौर से उनके लिए अच्छा विकल्प है जो अपने बिजनेस के लिए कपड़े खरीदना चाहते हैं। बाकी आम लोगों के लिए भी यहाँ सब कुछ किफायती दामों पर उपलब्ध है। हम बात कर रहे हैं रविवार को भागलपुर महादेव टॉकीज के सामने कन्या पाठशाला की गली में खुले एसके फैशन की।
की। वही शॉप का उद्घाटन मिनहाज रूख और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। संचालक एसके रजा ने बताया कि हमारे यहाँ मेंस, किड्स और लेडीज वेयर के बेहतरीन कपड़े शानदार कलेक्शन के साथ उचित मूल्य पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एसके फैशन में होलसेल एवं रिटेल की खरीदारी पर कोई विशेष अंतर नहीं है। वही सैयद शयान रजा ने कहा कि हमारे शॉप पर मार्केट की तुलना में कम कीमत पर सभी प्रकार के वस्त्र उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि एसके फैशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के कपड़े भी मिलते हैं। मौके पर नसर इकबाल, जाहिद खान, मोहम्मद शमीम, जावेद अख्तर, उज्जैर अहमद, अदनान सहित कई लोग मौजूद थे। आज ये हमने होलसेल और रिटेल की शॉप खोली है एसके फैशन, और इससे पहले भी हमारा ये रजा ग्रुप का एक पार्ट है। पहले भी हमने रजा वायर ग्रुप के नाम से हमारी शाह मार्केट में बहुत बड़ी सी दुकान है, वहाँ पे भी होलसेल का काम होता है। यहाँ पे भी मैंने होलसेल और रिटेल का काम स्टार्ट किया है। कोशिश रहेगा हम लोग आपको कम से कम और अच्छा सामान प्रोवाइड करें। होलसेल और रिटेल दोनों होता है यहाँ पे। ये आपका कन्या पाठशाला के गली में हमारी दुकान है। आज के दौर में लोगों में लजीज खाने की चाहत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऐसे में लोगों को तलाश रहती है एक ऐसे रेस्टोरेंट की जो कम कीमत में आपको जायकेदार खाने का मजा दे। वही भागलपुर के काजवली चक रोड स्थित दिल्ली तंदूरी चिकन फैमिली रेस्टोरेंट खाने के शौकीन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक वेज और नॉन वेज खाने का स्वाद मिलेगा, वो भी बेहद किफायती दामों पर। आप दिल्ली तंदूरी चिकन रेस्टोरेंट ऑनलाइन माध्यम से भी खाना ऑर्डर कर सकते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। वही दिल्ली तंदूरी चिकन में मुगलई बिरयानी परोसने वाले संचालक सैयद फराजुल हक बताते हैं कि पिछले 1.5 साल से हम लोग भागलपुर वासियों को जायकेदार खाना उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रहे हैं। उद्घाटन के मौके पर पहुंचे लोगों ने कहा कि यहाँ के रसीले और स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को अपनी ओर खींच लाते हैं। बताया गया कि कबाब, बिरयानी, चिकन चिल्ली और समृद्ध सुगंधित व्यंजनों के कारण भागलपुर में दिल्ली तंदूरी चिकन की अलग पहचान है। पूरे शहर में दिल्ली तंदूरी चिकन से अच्छा कोई मुगलई व्यंजन नहीं परोस सकता है। ये हम नहीं बल्कि खाने वाले लोगों ने बताया। दरअसल फरवरी 2022 में फराजुल ने मुगलई व्यंजन के कारोबार में स्मार्ट सिटी भागलपुर में पहली बार कदम रखा था। वही सैयद असर आफ्ताब ने जानकारी दी कि शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी और किसी भी अवसर पर उनके यहाँ ऑर्डर दिया जा सकता है। साथ ही शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। मौके पर मोहम्मद असलम, सैयद अशरफ, रजा मिर्जा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। लोगों का प्यार मोहब्बत सामान मिला तो आज एक और आउटलेट मैंने भी यहाँ पे खोला है काजवली चक में, जो कि कोतवाली चौक के पास में ही है, SY मार्बल के ऑपोजिट। संदेश मेरा यही रहेगा कि आप लोगों को अगर मुगलई पसंद है, मुगलई चिकन खाना पसंद है, मुगलई आइटम तो आइए और ट्राई कीजिए। बिल्कुल काफ़ी अच्छा टेस्ट है। जामा मस्जिद वाला सारा टेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। जितने भी तरह के आइटम जामा मस्जिद में अवेलेबल है वो सारे के सारे आइटम आपको यहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिलेंगे, रीज़नेबल प्राइस में मिलेंगे। आसपास का अगर आपका लोकेशन है तो आपको होम डिलीवरी भी मिल जाएगा। भागलपुर के पिरपैती ईसीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शामपुर गांव में जमीनी विवाद में एक महिला की उसके रिश्तेदार ने ही चाकू से हमला कर हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के पिता मुन्ना शाह ने बताया कि उनके बड़े भाई संतोष शाह से जमीन का विवाद चल रहा था। शुक्रवार की शाम को उनकी पत्नी और संतोष शाह से लड़ाई हो रही थी। लड़ाई के दौरान संतोष शाह ने उसकी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गई। इसी बीच उनकी बेटी खुशबू कुमारी जब बचाने गई तो संतोष शाह ने उस पर भी चाकू से कई जगह हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जख्मी हालत में दोनों माँ बेटी को उपचार के लिए रेफर अस्पताल पिरपैती ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने हालत नाजुक देख खुशबू को रेफर कर दिया। वहीं रविवार को इलाज के क्रम में खुशबू कुमारी की मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही ईसीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। साथ ही पुलिस आरोपी की खोजबीन कर रही है। छुट्टी गोतनी से फोन आया था, उससे बात करते थे। अब मेरा लड़की चाय पीता था, चाय पी कर वो उधर से आया, गाली गलम कर। कौन आया? हमको भैंसुर। तो भैंसुर आया तो हम सब बोले कि मेरा लड़की बोला कि मेरा मम्मी काय गला गाली करते हैं,
ऐसे बोला था, हमको लड़की को गला दाबने लगा। लड़के का लड़की दाबने लगा था वो, उसको हम बोले हम उठाए हैं, तो बोले हम मारेंगे, तो नहीं मारने सके ना, तो हमको चक्कू भोग दिया और पीछे 5 जगह भोग दिया, माथा हमको दिया, ये बोल दिया, हम बेहोश हो गए। हम तो इतने देर तक जाने, फिर ये लड़का को फिर हमको छुरी भोंकने खोजता था, बोला कि हम काट देंगे इसको, हम नहीं रखेती करेंगे इसको, बचाने में हमको लड़की को जान मार दिया। सावन की अंतिम सोमवारी पर जहां विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से डाक बम के लिए सेवा शिविर लगाया गया था, वहीं भागलपुर भोलानाथ पुल के समीप जिला शांति समिति के बैनर तले कावड़ियों की सेवा के लिए स्टॉल लगाया गया। इस दौरान सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के सदस्य जीनी हमीदी और मिंटू कलाकार ने श्रद्धालुओं को बोतल बंद पानी एवं फलहार देकर उनका स्वागत किया, जबकि संजय आचार्य काबुल और सलाउद्दीन ने डाक बमों की सेवा पानी के फुहार से की। मौके पर जीनी हमीदी ने बताया कि हमारे देश की यह खूबसूरती रही है कि हम लोग सभी पर्व त्योहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। कंटिन्यू कम से कम जो है 100 किलोमीटर से ऊपर ही लोग जाएंगे, देवघर पहुंचेंगे। तो इस बीच में रास्ते में जो है बहुत तरह का प्रॉब्लम इन लोग के पास आएगा, कहीं पर रास्ता खराब है, कहीं पर पानी का सुविधा नहीं है, हो सकता है खाने का इंतजाम नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो है यहाँ सारे जो है गंगा नदी के से लेकर लगभग जहाँ तक जल जो डालेंगे भगवान के पास, सारे यहाँ पर लोग पब्लिक लोग जो है अपना इन लोगों के लिए सुविधा दिए। गजब क्या है, पानी ने कभी ने पूछा कि ये प्यासे तेरा मजहब क्या है। सबसे बड़ी बात ये आज जो है संडे जरूर है, लेकिन कल जो लास्ट सोमवारी है, इस सावन का पवित्र महीना है, जो कि हिंदू धर्म में माना गया है, बहुत बड़ा महीना माना गया है। ये जो है सीढ़ी घाट से गंगा नदी से ये लोग पानी लेते हैं, डाक बम जिसे कहते हैं, ये देवघर और दोनों धाम के लिए रवाना हुए हैं। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत गोनूधाम मंदिर, देशरीनाथ महादेव मंदिर समेत सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। वही ग्रामीण बलेश्वर दास ने बताया कि उनके पूर्वजों से ही गुरुधाम मंदिर में पूजा अर्चना करने की परंपरा चली आ रही है। यह मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध सांप काटने के इलाज को लेकर है। यहाँ स्नान कराकर मंदिर का नीर पिलाया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। जबकि मंदिर के महंत ने बताया कि सुबह 4 बजे से ही डाक बम की भीड़ काफी अधिक हो गई थी। कुआं पर जल भरने के दौरान कितने पुजारी का मोबाइल भी चोरी हो जाता है। आज सवेरे 2:15 में बाबा का पट खुला। सरकारी पूजन होने के बाद ही सर्वप्रथम डाक बमों ने लगातार पूजन इनका किया। उसके बाद सामान्य बमों को पूजा करने का मौका मिला और आज सवेरे से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है गोनूधाम में आखिरी सोमवारी के शुभ अवसर पर, क्योंकि श्रावण मास में कहा गया है कि भोलेनाथ को जो भी जल अर्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना आदि से उनको रिझाते हैं, भगवान भोलेनाथ गोनू बाबा उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में भी कहा गया है कि भोलेनाथ का जो श्रावण मास में कम से कम पूजा कर लेते हैं, उनके सभी मनोकामना भोलेनाथ आशुतोष दिगंबर मृत्युंजय आशुतोष उनके मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन की अंतिम सोमवारी पर शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता, जलाभिषेक करने मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का किया उद्भेदन, हथियार बनाते रंगे हाथ धराया अपराधी। आधा दर्जन युवक ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। पुलिस पब्लिक समन्वय समिति के बैनर तले सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, आईजी बोले समन्वय से ही समाज होगा सुरक्षित।
कपड़े के शौकीन लोगों के लिए खुला एसके फैशन, होलसेल रेट में मिल रहा ब्रांडेड वस्त्र। और दिल्ली की तर्ज पर भागलपुर में मिल रहा मुगलई बिरयानी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।